मिन्हो से शुरू होती है, भारत जो के गाने लिखने में कानूनी होशियार है। जनसांख्यिकी वह प्रभाव हमेशा के नई सर्वोत्तम संगीत रचने प्रयोजन में व्यस्त रहता है, लेकिन एक दिन मिन्हो फंस जाता है क्योंकि उसे कोई नया गाना नहीं सूझता। उसका प्रबंधक कांग ह्यून मिन्हो की खाली संगीत पुस्तक देखकर कुछ गड़बड़ महसूस करता है। वहां कांग ह्यून सुझाव देता है कि मिन्हो को प्रेरणा पाने के लिए प्यार में पड़ना चाहिए, लेकिन मिन्हो उसे नजरअंदाज करते हैं और टहलने के लिए बाहर निकलने का फैसला करता है। पहचाने जाने से बचने के लिए मिन्हो चश्मा और हुडी पहनकर अपने घर के पास के पार्क में जाता है। उस समय वह अपने प्यारे कुत्ते ब्राउन को अपने साथ ले जाता है। इसी बीच एक चीनी पर्यटक लिंग लिंग कोरिया छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। वह अपने होटल से चेकआउट कर चुकी है, लेकिन चीन के लिए उसकी फ्लाइट अभी कई घंटे दूर है। इसलिए वह कोरिया के खूबसूरत जगहों को देखने कांग ह्यून से पूछती है कि मिन्हो कहाँ है। वहां कांग ह्यून शांति से कहता है कि मिन्हो बाहर गए हैं, जिससे बोमी घबरा जाती है। वह मिन्हो के पहनावे को लेकर चिंतित है, क्योंकि अगर वह कुछ गलत पहनते हैं तो उनके प्रशंसक उसे दोष दे सकते हैं और उसे अनजान कह सकते हैं। हालांकि मिन्हो अक्सर बिना बोमी को इसके बारे में बताए बाहर चला जाता है। वह इस बारे में सोच सोचकर परेशान हो जाती है। दूसरी ओर पार्क में लिंग लिंग मिन्हो के पास आती है। मिन्हो अपने चेहरे को ढकने की कोशिश करता है कि कहीं लिंग लिंग उसकी फोटो न खींच ले, और लिंग लिंग मंदारिन में मिन्हो से कहती है कि उसे पार्क के साथ उसकी तस्वीर खींचे। चूंकि मिन्हो नहीं समझ पाता, वह इसे अंग्रेजी में कहने की कोशिश करती है, लेकिन उस समय मिन्हो को गलतफहमी हो जाती है और वह सोचता है कि लिंग लिंग उसके साथ तस्वीर लेना चाहती है। वह अपनी बाहें मोड़कर संकेत देता है कि वह फैंस के साथ तस्वीरें नहीं खींचता। लिंग लिंग उदास हो जाती है, सोचती है कि मिन्हो मदद नहीं करना चाहता। ये महसूस करने पर मिन्हो अंततः मान जाता है और अपनी हुडी और चश्मा उतारकर तस्वीर के लिए पोज देने लगता है। लेकिन फिर वह भ्रमित हो जाता है, क्योंकि लिंग लिंग उसकी तस्वीर नहीं खींच रही है। वह फिर से समझाती है कि वह सिर्फ चाहती है कि मिन्हो उसकी पार्क में तस्वीर खींचे। अंत में समझने पर मिन्हो शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन तस्वीर खींचता है। फिर लिंग लिंग अचानक से मिन्हो के कुत्ते ब्राउन के साथ तस्वीर खिंचवाने की बात करती है। मिन्हो की मदद पाने के बाद लिंग लिंग मिन्हो के कुत्ते ब्राउन के साथ खेलने में व्यस्त हो गई। मिन्हो को थोड़ा खींच हुआ, क्योंकि लिंग लिंग ने शुक्रिया तक नहीं कहा। लेकिन जब मिन्हो ने लिंग लिंग को खेलते देखा तो उसके मन में अचानक से एक गाने का ख्याल आया। ब्राउन का पीछा करते हुए लिंग लिंग ने ध्यान नहीं दिया कि उसने एक फ्लैश ड्राइव गिरा दी, जिसे मिन्हो ने पा लिया। थोड़ी देर बाद लिंग लिंग ने वापस आकर ब्राउन को फ्लैश ड्राइव लौटा दी। मिन्हो की तरफ देखा, जो अब अपनी गिटार बजा रहा था। लिंग लिंग उसकी गिटार स्किल्स से प्रभावित थी, खासकर जब मिन्हो ने बताया कि वह एक संगीतकार है। वे एक दूसरे में रुचि रखते थे, इसलिए उन्होंने संपर्क में रहने के लिए लाइन अकाउंट्स का आदान प्रदान किया। हवाई अड्डे के रास्ते में लिंग लिंग को मिन्हो का एक संदेश मिला, जिसमें उसने वह फ्लैश ड्राइव दिखाया जो उसने गिरा दिया था। तभी लिंग लिंग को एहसास हुआ कि उसने कुछ महत्वपूर्ण खो दिया है। उसने मिन्हो को बताया कि वह फ्लैश ड्राइव उसके लिए कितनी कीमती है। इस बीच कांग ह्यून और बोमी पार्क में बैठकर बियर और तली हुई चिकन का मजा ले रहे थे। बोमी को आश्चर्य हुआ कि मिन्हो एक लड़की को हवाई अड्डे पर फ्लैश ड्राइव देने क्यों गया, जबकि वह किसी और से भी कह सकता था। कांग ह्यून ने सुझाव दिया कि शायद मिन्हो को पहली नजर में उस लड़की से प्यार हो गया। बोमी, जो वास्तव में पहली नजर के प्यार में विश्वास नहीं करती, को कांग ह्यून की बात से कोई विश्वास नहीं हुआ। हवाई अड्डे पर मिन्हो तब तक दौड़ा जब तक उसने लिंग लिंग को नहीं ढूंढ लिया। वह उसे देखकर हैरान थी जब उसने उसका फ्लैश ड्राइव लौटाया। लिंग लिंग को अलविदा कहने के बाद मिन्हो हवाई अड्डे के सामने खड़ा रहा और ब्राउन से उसके बारे में बात करने लगा। अचानक उसे लिंग लिंग से ऑनलाइन एक संदेश मिला, जिसमें उसने उसका धन्यवाद किया था। थोड़ी देर बाद मिन्हो ने ब्राउन को थैंक यू स्टिकर दिखाया, जिसे लिंग लिंग ने भेजा था। ये सोचकर कि उसे जवाब देना चाहिए या नहीं, ये सोचते हुए कि लिंग लिंग हो सकता है कि उनकी फैन हो, मिन्हो ने एक स्टिकर के साथ जवाब देने का निर्णय लिया। जैसे ही वह एक परफेक्ट स्टिकर चुनने की कोशिश कर रहा था, ब्राउन ने जोर से भौंक दिया, जिससे मिन्हो चौंक गया। अचानक उसने लिंग लिंग को एक दिल वाला स्टिकर भेज दिया। घबराते हुए मिन्हो ने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लिंग लिंग ने पहले ही उसे देख लिया था और उसके जवाब पर मुस्कुराई। अपनी शर्मिंदगी को छुपाने की कोशिश करते हुए मिन्हो ने जल्दी से बताया कि दिल वाला स्टिकर ब्राउन ने भेजा था। दुर्भाग्यवश लिंग लिंग ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मिन्हो ने घर जाने का फैसला किया। कुछ दिन बाद मिन्हो अपने वर्क स्पेस में व्यस्त था, नई धुन पर काम कर रहा था और ब्राउन उसके पास ही था। अचानक उसे लिंग लिंग से एक संदेश मिला, जो अब चीन में थी। वे दोनों संदेशों से ही बातें कर खुश थे। मिन्हो ने यहाँ तक कि उसे अपनी नई धुन की आवाज भी भेजी और मंदारिन में बात करने की कोशिश की। उसी समय लिंग लिंग ने सुनते हुए मिन्हो की आवाज सुनी और कुछ शर्मीली महसूस की। फिर उसने उसे एक प्रशंसा स्टिकर भेजा, जानकर कि वह लड़की जिसे वह पसंद करता है उसकी धुन पसंद करती है। मिन्हो ने खुशी से मुस्कुराया। वे बातें करते रहे और समय का ध्यान नहीं रहा। अगली सुबह मिन्हो जल्दी उठा और अपने फोन की जांच की,
ये उम्मीद करते हुए कि उसे लिंग लिंग का कोई संदेश मिलेगा। वह थोड़ा दुखी लगा जब उसे उससे कोई संदेश नहीं मिला। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई और कांग ह्यून नाश्ता लेकर मिन्हो के लिए आ गया। सोफे पर मिन्हो को सोते हुए देखकर कांग ह्यून ने अनुमान लगाया कि उसने पूरी रात जगाकर बिताई होगी। कांग ह्यून ने फिर मिन्हो के कंप्यूटर पर जाकर उस नए गीत को सुना जो मिन्हो ने बनाया था। उसे सुनने के बाद कांग ह्यून ने गीत की प्रशंसा की, ये सोचते हुए कि यह मिन्हो की अगली बड़ी हिट होगी आगामी फैन मीटिंग में। लेकिन मिन्हो ने सिर हिलाया, कहा कि वह इसे रिलीज नहीं करने की योजना में है। उस पल कांग ह्यून चौंक गया क्योंकि उसने सोचा था कि लोग गीत को पसंद करेंगे। एक मजेदार मुस्कान के साथ मिन्हो ने कहा, मुस्कुराते हुए मिन्हो ने कहा कि वह काम करने के बजाय कांग ह्यून के सुझाव के अनुसार डेटिंग में व्यस्त रहेगा। बातों के दौरान मिन्हो को लिंग लिंग से एक संदेश मिला जिसने बताया कि बारिश हो रही है। तुरंत मिन्हो ने कांग ह्यून को कमरे से बाहर कर दिया, ये दिखाते हुए कि उसे काम करना है। लेकिन वास्तव में वह सिर्फ लिंग लिंग के संदेश का जवाब बिना किसी के आसपास देना चाहता था। और कांग ह्यून, जो मिन्हो को अच्छी तरह जानते थे, बिना किसी सवाल के जल्दी से चले गए। जैसे ही कांग ह्यून गए, मिन्हो ने लिंग लिंग को जवाब दिया, कहते हुए कि उसे बारिश पसंद है। लिंग लिंग ने अपने बेडरूम की खिड़की से बारिश की आवाज रिकॉर्ड की और मिन्हो को वीडियो भेजा। मिन्हो ने उसे देखकर मुस्कुराया, अपने गाने के लिए प्रेरित महसूस करते हुए। मिन्हो ने जल्दी से वीडियो को अपने लैपटॉप में ट्रांसफर किया और उसे दीवार पर प्रोजेक्ट किया। उसने पियानो बजाना शुरू किया, पृष्ठभूमि में बारिश की आवाजों के साथ, सोचते हुए कि वह पहली बार लिंग लिंग से कब मिला था। जब लिंग लिंग को मिन्हो द्वारा बनाई गई धुन मिली तो वह शर्मा गई और इसे अपनी गुड़िया कॉनी को दिखाया। गुड़िया को गले लगाकर उसने चुपचाप कहा कि उसे मिन्हो पसंद है। उस समय उन्होंने पूरे दिन और रात में चैट की। जब लिंग लिंग सोने की तैयारी कर रही थी, मिन्हो ने पूछा कि क्या वह अभी भी जाग रही है। लिंग लिंग ने जवाब दिया कि वह उसका गाना सुन रही है, जिससे मिन्हो खुश हुए। फिर उसने वीडियो कॉल करने की कोशिश की, लेकिन लिंग लिंग घबरा गई और जल्दी से अपने आप को आईने में देखा। वह चिंतित थी कि वह उसके सामने अच्छी नहीं दिखेगी। इस कारण से लिंग लिंग ने गलती से वीडियो कॉल मिस कर दी, जिससे मिन्हो निराश हो गया। उन्होंने आश्चर्य किया कि उसने क्यों जवाब नहीं दिया और अभी भी असहज महसूस कर रहा था। लिंग लिंग ने उसे संदेश भेजा, कहती है कि वह नींद में है, और पूछा कि क्या वे कल कॉल कर सकते हैं। मिन्हो ने सहमति दी और लिंग लिंग ने राहत की सांस ली। मिन्हो के बारे में सोचते हुए मुस्कुराई। फिर वह अपने तकिए पर लेट गई, कल्पना करते हुए कि वह मिन्हो के कंधे पर सिर रख